वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर इम्पीचमेंट फाइल किया गया है। उन पर कुछ आरोप लगाए गए हैं जिनकी वजह से उन पर दोस्तों अब महाभियोग चलाया जाएगा और उनको अमेरिका के जो राष्ट्रपति पद से हटाए जाने की जो है दोस्तों प्रक्रिया चालू की जाएगी। कौन कौन से दोस्तों आरोप लगाए गए हैं और किसने लगाया है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो एसीटी फॉर अमेरिका ने जो आपका ट्वीट किया, ब्रेकिंग न्यूज़, एमटी ग्रीनी इज इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर इम्पीचमेंट अगेंस्ट जो बाइडन। और दोस्तों इसके साथ ही जो आपके इलेक्शन विजार्ड है उन्होंने भी जो पोस्ट किया है कि एम टी जी गेट्स स्टैंडिंग ओवेशन आफ्टर टेलिंग क्राउड सी हैज़ फाइल्ड आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट जो बाइडन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मार्जोरी टेलर ग्रीन है उन्होंने जो बाइडन के खिलाफ इम्पीचमेंट फाइल कर दिया है और उन्होंने क्या ट्वीट करके लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। तो जॉर्जिया से कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव हैं मार्जोरी टेलर ग्रीन। उन्होंने जो बाइडन पर 3 आरोप लगाए हैं और उनकी वजह से उन पर जो है महाभियोग लगाया जाएगा। पहला आपका है दोस्तों जो है डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य का अपमान। अफगानिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है उससे निपटने के लिए जो बाइडेन ने रास्ता अपनाया उसके लिए उन पर जो है डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी लगाया गया है। सेकंड आरोप लगाया उन्होंने सीमा संकट, यानी कि बॉर्डर क्राइसिस। दोस्तों जो वर्तमान में बॉर्डर क्राइसिस से जो समस्या है उनके लिए उन्होंने जो है सेकंड आरोप बॉर्डर क्राइसिस लगाया है। जो थर्ड है आपका कांग्रेस के अधिकार को हड़पने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार की अनदेखी, यानी कि अजर्पिंग कांग्रेसनल अथॉरिटी एंड इग्नोरिंग जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए उन्होंने जो है तीसरा आरोप लगाया है जो बाइडेन के ऊपर। तो इन्हीं कारण दोस्तों जो आपका महाभियोग की प्रक्रिया उन पर जो है अपील की गई है, यानी कि इम्पीचमेंट जो है फाइल किया गया है। एक छोटी सी रिपोर्ट में ग्रीन ने कहा था दोस्तों कि 7 महीने की जो छोटी सरकार में जो बाइडेन ने अमेरिका की जो रिस्पेक्ट थी पूरी दुनिया में उसको खो दिया है और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उनको जो है उन पर महाभियोग लगाया जाना चाहिए और उनको अमेरिका के राष्ट्रपति पद से हटा देना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अमेरिका में जो आपका महाभियोग है, जो उसकी प्रक्रिया है वह क्या है और कैसे काम करती है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका, यानी कि जो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कांग्रेस है उसमें कुल 2 सदन हैं। एक आपका सीनेट है, दूसरा आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। दोस्तों जो सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि, यानी कि जो 2 सीनेटर चुने जाते हैं, चाहे उस राज्य की आबादी कितनी भी हो लेकिन वहाँ से 2 जरूर चुने जाते हैं। और दूसरा आपका जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जिसमें सदस्यों का चुनाव राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों जो बाइडेन से पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन पर दोस्तों 2 बार उनके अपने कार्यकाल में महाभियोग उनका सामना उनको करना पड़ा था और इस बार जो है आपका जो बाइडेन को महाभियोग का सामना करना पड़ेगा। अगर हम इससे पहले बात करें कि किस पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी, किन किन राष्ट्रपति पर, तो दोस्तों अब तक 3 अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है। एक आपका डोनाल्ड ट्रंप है जिन पर 2019 में लगाया गया था। उसके पहले दोस्तों बिल क्लिंटन रहे हैं जिन पर 1998 में इम्पीचमेंट फाइल किया गया था। और थर्ड आपके जो है एंड्रयू जॉनसन हैं जिनको 1868 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा महाभियोग चलाया गया था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति के ऊपर यदि महाभियोग चलाया जाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना दोस्तों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई भी सदस्य महाभियोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है यदि उसे संदेह है कि राष्ट्रपति राजद्रोह, रिश्वतखोरी अथवा किसी अन्य गंभीर अपराध या दुष्कर्म का दोषी है तो। और जैसा कि आपको पता है कि जो बाइडेन के खिलाफ मार्जोरी टेलर ग्रीन ने यह जो प्रस्तुत कर दिया है। आगे यदि बात करें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सामान्य बहुमत के माध्यम से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। सामान्य बहुमत मतलब दोस्तों आपका 51% यदि बहुमत है तो महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। इसके बाद जो प्रक्रिया है वह आपका ट्रायल की ओर आगे बढ़ जाती है। दोस्तों ट्रायल की शुरुआत होती है और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह इसकी अध्यक्षता करता है, जबकि जो आपका अभियोजन पक्ष है और आपके जो सदस्य हैं वह सीनेटर एक निर्णायक मंडल के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति भी अपनी तरफ से एक वकील की नियुक्ति कर सकता है। दोस्तों जब आपके ट्रायल खत्म होते हैं, जब आपके ट्रायल अंत में आ जाते हैं तो सीनेट के सदस्यों द्वारा वोट किया जाता है
और यदि कम से कम 2/3 वोट यानी कि जो आपके 2/3 सेनेटर हैं वह राष्ट्रपति को अपराध का दोषी मानते हैं तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है और जो आपका जो बाकी का जो शेष कार्यकाल होता है वह आपका उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाल लिया जाता है। तो दोस्तों अभी जो है इन पर जो बाइडेन के ऊपर जो इम्पीचमेंट फाइल किया गया है, अब देखते हैं दोस्तों इन पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है या फिर नहीं चलाई जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।